मित्रों नमस्कार। इस समय मैं स्वामीनारायण छपिया में हूँ और यह गोंडा जनपद में पड़ता है। और यहाँ भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था और ये जन्मस्थली है भगवान स्वामीनारायण की। और यहाँ दूर दराज से उनके अनुयायी उनके भक्त आते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और भक्तों का धीरे धीरे तांता लगना शुरू हो चुका है और गाड़ियाँ भर करके गुजरात से इनके स्वामी भगवान के अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं। आपको मैं भगवान स्वामीनारायण का साक्षात दर्शन कराना कोशिश कर रहा हूँ। भगवान स्वामीनारायण को आप देख सकते हैं कि मंदिर में विराजमान है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरत पत्थरों से तराशे गए पत्थरों से ये मंदिर निर्माण हुआ है। और यहाँ पर आने के बाद जो शांति की अनुभूति होती है, जो सुख की अनुभूति होती है, शायद ही कहीं अन्य जगहों पर हो। और बहुत ही खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों से तराशे गए आप देख सकते हैं कि इनको मंदिर को के निर्माण में कितनी मशक्क़त लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने खूबसूरत दरवाज़ों को आप दरवाजे कितनी खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। आप इसको भी सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए इस दरवाजे की डिजाइन आप देख सकते हैं। और पीछे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मशालाएँ बनी हैं जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के भक्तों को के ठहरने की व्यवस्था है। और बाकी बहुत लंबा निर्माण यहाँ पर चल रहा है। समय आने वाले समय में भगवान वासुदेव नारायण स्वामीनारायण जी का यहाँ पर उनके भक्तों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था होगी। और भगवान स्वामीनारायण को मैं बहुत नज़दीक से आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये दरवाजे हैं आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती में दरवाजे लगाए गए हैं। और बाहर का ये दृश्य है, आगे निर्माण चल रहा है। गुजराती समुदाय से गुजराती समाज से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की अलग अलग स्थितियों में मूर्तियाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 5:45 पर मंगला आरती होती है। श्रृंगार आरती 7:30 बजे के करीब होती है। राजभोग आरती दिन में 10:10 पर होती है। मंदिर बंद होने का समय दोपहर में जो है 12 बजे है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तो 12 बजे से 3:30 बजे के बाद ही आएँ या उसके पहले आएँ। खुलने का जो समय है 3:30 बजे फिर ये मंदिर खुल जाता है। फिर संध्या आरती 6:20 पर होती है और शयन आरती 8:20 होती है। फिर रात में मंदिर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर आरती और ये घोष का जो समय है देख सकते हैं, भगवान स्वामीनारायण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और मैं बेहद ही करीब से उनका दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। मैं मंदिर के उस भाग में आपको ले चलने की कोशिश करूँगा। पहले तो आपको मैं मंदिर के मुख्य परिसर में आपको दिखाऊंगा कि जो मंदिर है कितनी खूबसूरती से संगमरमर के पत्थरों से तराशा गया है। और आप अगर स्वामीनारायण छपिया आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन बस्ती जनपद है, गोंडा जनपद है और अयोध्या जनपद है। तो आप यहाँ के रेलवे स्टेशन से उतर करके वहाँ से निजी गाड़ियों से यहाँ पर बुकिंग के लिए तमाम गाड़ियाँ ट्रेवल्स टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ उपलब्ध होती हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम दर्शनार्थी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या रहा यहाँ पर कैसा लगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? कैसा लगा है यहाँ आकर के? कौन से भगवान यहाँ पर विराजमान हैं? श्री कृष्ण नारायण। अच्छा, ये मैडम देखिए सामने दिख रही हैं। और यह भी यहाँ पर देखिए कितना शांति की अनुभूति आप देख सकते हैं कि ऊपर जो भित्ति चित्र बने हैं कितनी खूबसूरती से संगमरमर के पत्थरों पर तराशे गए इन चित्रों को आप देख सकते हैं। भगवान की लीलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भित्ति चित्र हैं, जो यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं जो भक्तगण हैं यहाँ पर सामने पूरा ठहरने की व्यवस्था की गई है। अगर दूर दराज के भक्त आते हैं जैसे गुजरात से या भगवान स्वामीनारायण को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं तो उनके पूरी ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर है। और मंदिर का ये बाहरी भाग है और बाहरी भाग को आप देख करके सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्षों की के मेहनत के बाद ये मंदिर तैयार हुआ होगा। और भगवान श्री नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान है दीवार पर। और आप देख सकते हैं कि इतनी ही खूबसूरती से तराशा गया है। और पूरी तरीके से मैं आपको मंदिर को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मंदिर का
अंदरूनी भाग है और यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण विराजमान है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने जिसको दिखाने की कोशिश की थी और ये पूरा मंदिर का भाग है अंदर से। अभी भगवान स्वामीनारायण का जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ जन्मस्थली है, जहाँ पर उन्होंने प्राकट्य किया था, उस स्थान पर भी मैं ले चलूँगा। और देखिए दरवाजे कितनी खूबसूरती से तराशे गए हैं। यानी यहाँ आने के बाद आपको स्थापत्य कला का भी बेहतर नमूना देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा यहाँ का दृश्य है, बाहरी दृश्य है। भक्तगण आने शुरू हो गए हैं। सुबह के लगभग 8:15 बज रहे हैं और भक्तगण यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के तपस्या में लीन है। और देखिए कितनी खूबसूरती, कितना ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं, भगवान के भक्तों को देख सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करते हुए भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्देशक और जिनको हम डायरेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं, और इन्होंने दर्जनों सफल और हिट फिल्में दी हैं। तो आइए जानते हैं मुंबई से चल करके श्री संजय श्रीवास्तव जी जो फिल्म डायरेक्टर हैं, और अभी हाल ही में भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से आप लंदन की यात्रा भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह कैसा उनको महसूस हो रहा है भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करके, और खासकर वो उनका प्राकट्य स्थल है, यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। और यही से भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय जो है दिल्ली में और गुजरात में तमाम मंदिरों में। तो स्वागत है सर आपका, और कैसा महसूस हो रहा है, और मुंबई से चल करके यहाँ कैसे आने के मन में आपके मन में विचार आया? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और ये स्वामीनारायण छपिया जो मंदिर है आप लोग देख रहे होंगे, भगवान श्री राम का मंदिर है। इसके बारे में हम लोग सुनते थे और बड़ी कृपा रही, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आदमी आ नहीं सकता है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बॉम्बे से चल के हम परिवार भी आए हैं। मैं अभी यहाँ पर हूँ, बच्चे मेरे घूम रहे हैं इधर उधर, तो बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। अभी आप फिल्म निर्माण के लिए लंदन की भी यात्रा करने वाले हैं, तो क्या मानते हैं कि भगवत कृपा भगवान स्वामीनारायण का भी इसमें आशीर्वाद था? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत पहले एक बार आने की कोशिश किया था पर आ नहीं पाया था, और अभी लंदन का भगवान के कृपा से टूर बन रहा है। और हमारे जो मित्रगण हैं अभय सिन्हा जी, वो हमको ले जाने के लिए मतलब बोले हैं। अब देखते हैं कब जा पाते हैं। महादेव मतलब कृपा रही भगवान श्री रामचंद्र की, माता सीता की, हनुमान जी की, स्वामीनारायण छपिया जी की, तो हम जरूर जाएंगे। अपनी धरती से उड़ के दूसरी धरती पे, दूसरे देश में जाएंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे हमको। जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ भगवान स्वामीनारायण का जिस गर्भगृह में जन्म हुआ था, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भगवान स्वामीनारायण से जुड़ी हुई, उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई वो तमाम वस्तुएं, वो जगह जहाँ भगवान स्वामीनारायण ने जन्म लिया था। तो अभी मैं मंदिर के अंदर लेकर के आपको चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भगवान स्वामीनारायण ने जहाँ जन्म लिया था वो जन्मस्थली। और चलिए मैं चलता हूँ आपको मंदिर में लेकर के। और मंदिर मुझे लगता है अभी गर्भगृह खुला नहीं है, तो जैसे ही खुलता है गर्भगृह मैं आपको लिवा कर चलूंगा। अभी मैं वो आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी अंदर खुला नहीं है, गर्भगृह खुला नहीं है, तब तक हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर देखिए आप यहाँ की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न स्थितियों में भगवान स्वामीनारायण के जो भित्ति चित्र हैं वो लगे हुए हैं। उनकी मूर्तियाँ दीवालों पर लगी हैं, संगमरमर से काढ़ी गई, संगमरमर से बनाई गई मूर्तियाँ, स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। भगवान स्वामीनारायण की जय। भगवान स्वामीनारायण को आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारों में, यहाँ के कण कण में, रोम रोम में भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर बसे हुए हैं। और भगवान स्वामीनारायण के इस पावन धरा पर, जन्मस्थली पर आप आना चाहते हैं, लखनऊ से चल करके बाई एयरपोर्ट, गोरखपुर नज़दीकी एयरपोर्ट है, लखनऊ नज़दीकी एयरपोर्ट है, और जल्द ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन करके तैयार हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप, सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा यहाँ का अयोध्या होगा। तो कोई भी भक्तगण, कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ आना चाहेंगे तो उनके लिए नज़दीकी एयरपोर्ट अयोध्या होगा। और उसके बाद वहाँ से आप 4 व्हीलर से आधे घंटे की यात्रा करके इस मंदिर पर, इस प्रांगण में
भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली पर प्राकट्य स्थल पर पहुंच सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर भक्तगणों को ठहरने के लिए देखिए आवास बन रहे हैं। पीछे निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है और ये निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सामने आपको दिख रहा होगा भगवान स्वामीनारायण का मंदिर, यहाँ पर भक्तों को अब तक पूजन अर्चन करते हुए देख रहे होंगे। भगवान स्वामीनारायण मंदिर का जो शांति स्थल है यहाँ पर देख सकते हैं और भगवान स्वामीनारायण का मैं साक्षात आपको दर्शन कराऊंगा। आप देखिए भगवान स्वामीनारायण। अब मैं आपको भगवान स्वामीनारायण का मूल मंदिर जो है दिखाऊंगा और यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। कितना ही खूबसूरत नज़ारा है भगवान स्वामीनारायण की इस जन्मस्थली, इस प्रकार के स्थल पर बहुत सारे बस खड़े हैं जो गुजरात से सीधे चल करके आए हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और ये मंदिर का ऊपरी सिरा है और यहाँ से बहुत सारे लोग भगवान के इस परिसर में प्रकाट स्थल पर फोटोग्राफी करते हैं। तो आइए आपको इन सारी जगहों का दर्शन कराते हैं। भगवान स्वामीनारायण का स्मरण करते रहिए, उनका जप करते रहिए, मनन करते रहिए और इस खूबसूरत स्थली का दर्शन करते रहिए। बने रहिए बृहस्पति पांडे के साथ हमारे गांव गाथा चैनल पर और ऐसी ही जानकारियां मैं देता रहूंगा। भगवान स्वामीनारायण की माता श्री के साथ वो लेटे हुए हैं और यहाँ पर स्वामीनारायण की माता श्री यहाँ पर लेटी हुई हैं और वहाँ पर उनके तमाम जो दरबार के लोग हैं, जो भक्तगण हैं, यहाँ पर उनका दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही मन को सुकून और शांति देने वाला ये पल होता है जब हम यहाँ पर ऐसे जगहों पर आते हैं। और आप दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर गए होंगे, गुजरात के स्वामीनारायण मंदिर में गए होंगे, लेकिन जो सुकून, जो दिल को शांति यहाँ पर आने के बाद मिलेगी शायद कहीं नहीं मिलेगी। इस जगह का नाम छपैया है, वैसे इसको गुजरात के लोग छपैया कहते हैं, वैसे इस जगह का नाम स्वामीनारायण छपिया है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ से ऑटो और तमाम टैक्सी गाड़ियाँ चलती हैं। आप अगर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो लखनऊ और गोरखपुर है और यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या बन करके तैयार होने वाला है। तो जल्द ही वहाँ से आधे घंटे की यात्रा करके आप स्वामीनारायण मंदिर पहुँच पाएंगे। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा भगवान स्वामीनारायण माता के साथ लेटे हुए स्थिति में। और मैं भगवान स्वामीनारायण की माता जी का भी दर्शन करा रहा हूँ, उस जगत जननी का जिसने भगवान स्वामीनारायण को जन्म दिया, जिनके जरिए भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माता के साथ भगवान स्वामीनारायण। और मंदिर में सबसे ऊपरी तले पर हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बैलगाड़ी का पहिया दिख रहा होगा और डोली दिख रही होगी। यह वही डोली है जिस डोली में लड़की की विदाई होती थी। लड़की जब विदा होती थी अपने मायके से, अपने पीहर से, तो कहाँ इन्हीं डोलियों में लड़की को बैठा करके उसकी ससुराल तक पहुंचाते थे। ये बैलगाड़ी है, कभी इसी बैलगाड़ियों पर बैठ करके बारात जाती थी, इसी पर फसल कट के जाती थी। और आपको सामने दिख रहा होगा, पिटारा दिख रहा होगा, देखिए आप, ये मूंज और काठ से बना हुआ पिटारा है और इसी पिटारे में बहुत सारी लड़कियों के सामान रखे जाते थे। वहाँ पर बखार है, मिट्टी का बखार है, उसी मिट्टी के बखार में अनाज का भंडारण होता था। तो शायद इस चीज़ें अब गाँव में भी नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन इस मंदिर परिसर में इन सारी चीज़ों को संजो कर रखा गया है। आप जरूर आएँ ऐसी जगह पर। और मंदिर परिसर में भगवान स्वामीनारायण मंदिर परिसर में उनकी प्रकाट स्थली, उनकी जन्मस्थली पर भगवान का दर्शन करने के साथ ऐसी पुरातन चीज़ों का भी आपको दर्शन करने को, देखने को मिलेगा जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ, उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं कि डोली क्या होती है, कहार क्या होता था, ये बैलगाड़ियाँ क्या होती थी, बैल क्या होते थे, पहिए कैसे होते थे, ये मूंज और काठ का जो एक बॉक्स नुमा होता था वो क्या होता था, जिसको हम पिटारा कहते थे।
बखार मिट्टी का क्या होता था, इसमें काम क्या होता था, ये सारी चीज़ों के बारे में उन बच्चों को अपने खुद भी देखें। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग आकर के यहाँ दर्शन करें, देखें, समझें और अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों के ज़रिए लोगों तक भी बाँटें, जिससे ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल पाए। बने रहिए, मैं बृहस्पति हूँ और ऐसी ही चीज़ों को अभी आप स्वामीनारायण मंदिर परिसर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको गर्भगृह में भी लेकर चलूँगा जहाँ भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था, तो बने रहिए। अब मैं आपको गर्भगृह में लेकर चलूँगा, वहाँ भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था और देखते हैं यहाँ पर बहुत ही शांति से वीडियो बनाना पड़ता है, धीमे शब्दों में हमको वीडियो बनाना पड़ता है। अब देख सकते हैं भगवान स्वामीनारायण अपनी माँ के गोदी में खेल रहे हैं और अपनी माता के साथ लेटे हुए हैं भगवान स्वामीनारायण। बहुत ही प्यारा दृश्य है माता के साथ। यहाँ पर हम लोग शांति बनाए रखते हैं और भगवान स्वामीनारायण को अपनी माता के साथ गोदी में लेटे हुए देख सकते हैं। उनकी जो दासियाँ हैं भगवान की सेवा के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन अयोध्या, गोंडा या बस्ती के ज़रिए पहुँच सकते हैं। हवाई अड्डा जो है वो लखनऊ और गोरखपुर है। जल्द ही अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से आप आधे घंटे की यात्रा करके यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो ये भगवान स्वामीनारायण अपनी माँ के साथ लेटे हुए हैं, देख सकते हैं भगवान स्वामीनारायण का। भगवान स्वामीनारायण यहाँ बाल रूप में खेल रहे हैं, पालने में झूले में बैठे हुए हैं भगवान स्वामीनारायण। आप बगल में बड़ा सा मटका देख रहे होंगे जिसको हम तुमड़ी कहते थे और एक रसोई घर है घनश्याम जी का, बाल प्रभु का रसोई घर है। यहाँ पर मथनी है जिससे मक्खन निकाला जाता था। यहाँ पर चूल्हा है मिट्टी का, बर्तन है तांबे के, आप देख सकते हैं कुछ बर्तन और रखे गए हैं। पुराने दरवाजे हैं, मिट्टी के दरवाजे हैं, थालियाँ रखी हो गई हैं रसोई में और भगवान यहाँ पर पालने घर में झूले पर खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। मंदिर परिसर में भगवान के गर्भगृह में देख सकते हैं जहाँ पर भगवान विराजमान है अपनी माता के साथ और उसको शायद अब कहीं आपको दिखाई पड़े। यहाँ पर मटके हैं, गागर है, यहाँ पर कलछल है, लालटेन, ये सारी चीज़ें आपको पीतल और तांबे की दिखेंगी। मिट्टी का बहुत बड़ा भंडारण गृह जिसको हम तूमर कहते थे, वो तूमर भी है और तूमर देख सकते हैं। लोग कहते थे कि तूमर तोड़ देंगे, तो वही वाला तूमर आपको देखने को यहाँ मिलेगा। मिट्टी का चूल्हा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मथनी आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ों को शायद आप कहीं देखने को ना पाएँ। पुराने दरवाजे हैं, मिट्टी की दीवार है, तो सारी चीज़ों को देखना है तो एक बार ज़रूर छपैया यानी स्वामीनारायण छपैया में आए, भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली पर। ये दाल दरने के लिए चक्की है, आटा पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए है। पुराने ज़माने के तराजू हैं जिससे वज़न किया जाता था। आपको गिलास, थाली, ये सारी पीतल और तांबे की दिखेंगी। ये सारी जो चीज़ें हैं विलुप्त हो चुकी हैं, आज कहीं दिखनी नहीं है। सूप है जिससे हम फटकने का काम करते थे, पछोराई का काम करते थे, अनाज को साफ़ करने का काम करते थे और ये सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से विलुप्त हैं। यहाँ पर देखिए सामने आपके ओखल दिखाई पड़ रहा होगा मूसल के साथ, आपको सिलबट्टा दिखाई पड़ रहा होगा, मचिया दिखाई पड़ रहा होगा और ये सारी चीज़ें, लालटेन, ये सारी चीज़ें अब कभी शायद देखने को मिले हमारी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। मिट्टी के घड़े हैं, मटके हैं, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ आने के बाद देख सकते हैं। खटिया पर बिछा हुआ बिस्तर है जिसमें सामान रखा जाता था, मूंज और काठ से बनने वाला। इसको हम एक तरीके से बॉक्स कह सकते हैं। यहाँ पर हंडा रखा हुआ है जिसमें ज़्यादातर लोगों के लिए खाना पकाया जाता था और गागर भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ देखें। ये शयन स्थली है भगवान स्वामीनारायण का। यहाँ पर जब जन्म हुआ था तो यहीं पर विराजमान थे भगवान स्वामीनारायण। तो ये पालना गृह है और यहाँ पर आप आएँ तो इस पालना गृह को ज़रूर देखें। ये मंदिर के तली में स्थित है, गर्भगृह में स्थित है। बाल रूप का मैं अब दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं भगवान स्वामीनारायण का साक्षात बाल रूप का दर्शन। यहाँ नीचे है। इसके गर्भगृह से बाहर ले चलता हूँ और
पूरे मंदिर परिसर का मैंने दर्शन करा दिया है। मंदिर परिसर में भगवान स्वामीनारायण का बाल क्रीड़ा करते हुए चित्र लगा हुआ है और एक गर्भगृह है और गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि शांति है। मंदिर के सबसे निचले तले में गर्भगृह स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं कि किस तरीके से दर्शनार्थी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे मंदिर परिसर का दर्शन कराएंगे। सामने आपको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई, जो बिल्डिंगें हैं सब ठहरने के लिए हैं। यहाँ पर भक्तगणों के लिए, अनुयायियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है और इस पूरा मंदिर का विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर परिसर में संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। नीचे गर्भगृह है, दूसरे तले पर आपको पुरातन चीज़ों की चीज़ मिलेंगी, दूसरे तले पर भगवान स्वामीनारायण की का दर्शन मिलेगा और तीसरे तले पर पुरातन चीज़ें मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ आकर देख सकते हैं। चौथे तल पर भी पुरातन चीज़ों को देखने का मिलेगा और एक छोटा सा बगिया भी सजाया गया है। इस बगिया पर से ही यहाँ पर जो मनोरम हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कितना खूबसूरत दृश्य पैदा कर रही हैं। दर्शन के पश्चात आप जब थके हारे होंगे, चेहरे पर सिकन होगा, तो आपको मैं उस जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। मतलब आप भगवान स्वामीनारायण, श्री भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर धर्म भक्ति कैंटीन है, जहाँ गुजराती स्वाद में गुजराती थाली, गुजराती पकौड़ी, गुजराती फाफड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें आपको गुजराती स्वाद में खाने को मिलेंगी और बहुत ही वाजिब रेट पर। तो आप यहाँ आए हैं स्वामीनारायण भगवान मंदिर परिसर में, तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करिए। यहाँ पर कैंटीन में आइए, जो धर्म भक्ति कैंटीन है, और बहुत ही वाजिब रेट पर यहाँ पर गुजराती खानों का आनंद लीजिए, गुजराती पकवानों का आनंद लीजिए। तो हम लोग अपनी अब यहाँ पर चल रहे हैं और देखते हैं कि जो धर्म भक्ति कैंटीन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हमको गुजराती स्वाद, हम लोग जो स्वाद है उसका अभी जायका आपको बताएंगे। तो ये सामने गुजराती धर्म भक्ति कैंटीन है, चलते हैं अंदर। और ये भगवान स्वामीनारायण मंदिर परिसर में स्थित कैंटीन है। यहाँ पर आपको गुजराती पकवान गुजराती स्वाद में मिलेंगे और गुजराती तरीके से बनाए हुए मिलेंगे। तो यहाँ जब आएँ तो ज़रूर यहाँ का स्वाद लें। बहुत ही वाजिब रेट पर वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं इस कैंटीन में उपलब्ध होती हैं और लोग एंजॉय करते हुए गुजराती खानों का, गुजराती पकवानों का